नमस्कार बच्चों, मैं हूं अरविंद ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय खत पहुंचे सबको को। ये एक पत्र है और आपको पढ़ने के लिए इसलिए दिया गया है कि पत्र का प्रारूप इस बहाने से आपके सामने आ जाएगा, लेकिन लिखावट इसके सुंदर की बहुत अच्छी है। आइए उस पर विचार करें। प्यारी सबको, स्कूल के सामने एक पीपल का पेड़ है जहाँ पे एक डोकरी बैठती है। आराम करने के लिए नहीं, उबली हुई बेर बेचती है वो। मम्मी से रोज 2 रुपए लेकर जाती है और मजे से खाती है। पीपल के नीचे संभल के जाना पड़ता है। जमीन पर धूल कम, चींटे ज्यादा हैं। काले चींटे, लाल चींटे। काले वाले चींटे काट ले तो देर तक जलन होती रहती है। तो पत्र के माध्यम से अपने दिल की बात या अपना अनुभव किसी को बताना एक अच्छी सीख हमें दे करके जाता है। इसीलिए पत्र लेखन की परंपरा पहले भी थी, आज भी है और इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो लेखन देखिए कितना सुंदर यहाँ पे किया गया है। अपने अनुभव को, अपने संस्मरण को कैसे लेखक लिखकर दूसरे को बता रहा है। चींटे तो मुफ्त का खाते हैं, पीपल अपने फल के बदले उनसे पैसे थोड़ी लेता है। तुम यह तो नहीं समझ रही कि मैं चींटे खाने के 2 रुपए लाती हूँ। मैं उबली हुई बेर की बात कर रही हूँ। वहाँ सामने जो दुकान थी उसमें टॉफी बिस्किट मिलते थे, पर उनमें वो मज़ा नहीं था। आप भी याद कीजिए कि किसी के बागान से जो तोड़ लेते हैं फल हम लोग चुरा कर या छिपा कर या पूछ कर, वो और बाजार से खरीद कर जो लाते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो यहाँ पे वो बात की जा रही है। आगे सुनिए। तुम भी अपने पापा से बोलो यहीं आके रहने लगे। मेरी एक नई दोस्त बनी है, काजल। नाम की नहीं, सच्ची में काली है। शायद मुंह में खोपड़े का तेल नहीं लगाती होगी। मेरी दादी ने बताया था कि ये वाले तेल से गोरे हो जाते हैं। तो ये काजल जो है वो ऐसा वाला तेल नहीं लगाती होगी, ऐसा लेखक मानकर चल रहा है, क्योंकि अगर वो इस तरह का कुछ करती या तेल लगाती तो उसकी सुंदरता जो है बनी रहती, लेकिन वो नहीं लगाती थी इसलिए काली रह गई। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन लेखक अपने मन की बात कह रहा है कि शायद कहीं ऐसा हुआ हो। तुम समझ रही हो ना कि मैं अपने नए स्कूल की बात कर रही हूँ। वहाँ पे क्या चल रहा है? क्या हिंदी वाली मैडम अब भी हर बात के बाद ठीक है ना, ठीक है ना बोलती रहती हैं? उधर की तरह इधर भी सब बोलते हैं कि पढ़ोगे तो समझदार बन जाओगे। मुझे तो स्कूल जाते 6 साल हो गए, पर किसी से पूछो कि ठंड में कुत्ते के पिल्ले बिना रजाई के कैसे रह लेते हैं, तो बोलते हैं चुप रहो, अभी तुम ना समझो। जो बातें हमें समझ में नहीं आती हैं वो पूछने पर भी नहीं बताते हैं, और पूछो तो डांट बैठते हैं। मुझे तो ये सब बिल्कुल नहीं समझ में आता है। और उल्टा हमें बोलते हैं कि तुम ना समझ हो, तुम चुप रहो, क्योंकि ठंड में हम तो बिना रजाई के रह नहीं पाएंगे। रजाई, गर्म कपड़े वगैरह हमें चाहिए, पर वे कैसे रह लेते हैं। तुमने बताया था कि तुम्हारी नानी बहुत समझदार हैं। वो भी तो कभी स्कूल नहीं गई। पता करके बताना क्या खाती है। अरे हाँ, तुम पोस्टकार्ड में पते के बाजू वाली जगह खाली क्यों छोड़ती हो? तेरी दोस्त गिन्नी। तो ये गिन्नी नाम की जो उसकी दोस्त है, वो लिख रही है सबको को, और इस पत्र के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाह रहा है कि कभी कभी बेकार की बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो जनरल नॉलेज जीके की बातें नहीं है, वो भी अगर हम अपने दोस्तों के साथ करें तो दिल हल्का होता है और इस बहाने हम संवाद करना सीख जाते हैं।
और कभी कभी जब हमारा मन भारी हो, हम किसी मुसीबत में हो, तो ये सब कला जो है वो काम भी आती है। इसीलिए हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये केवल पढ़ने के लिए है, इसमें प्रश्नोत्तर नहीं है। इसीलिए लिंक बना करके केवल एक पत्र डाला गया है, जिसको आप चाहे तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।